रामचंद्र जी से हो गया। अब इसके बाद में महाराज जनक जी के भवन में 3 कुंवारी कन्याएं बच रही हैं और दशरथ जी के भवन में 3 कुंवारे राजकुमार, माने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, इधर 3 कुंवारी कन्याएं। तो महाराज जनक जी महाराज दशरथ के पास में गए और कह लगे, संधि साहब एक निवेदन करना चाहते। क्या? बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी तीनों बेटियों का विवाह आपके तीनों राजकुमारों के साथ में कर दें, चारों कन्याएं एक ही घर में पहुंच जाएंगी। दशरथ महाराज भी बिल्कुल एक जैसे दोनों हैं समझी। बोले, इससे उचित क्या होगा, आपकी चारों लक्ष्मी मेरे घर पहुंच जाएंगे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। देखिए, राम जी के केवल विवाह होना था, लेकिन भरत जी का भी हो गया और शत्रुघ्न जी का भी हो गया, लक्ष्मण जी का भी हो गया। किसका विवाह किसके साथ में होता है? दूसरा कर मांडवी भरत जी को समाचित। मांडवी मैया का विवाह भरत जी के साथ में हुआ। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुत कीर्त शास्त्र घन जी को। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुत कीर्त शास्त्र घन जी को। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुत कीर्त मैया का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। श्रुत कीर्त शत्रुघ्न जी को और उर्मिला सिया की लज भजनी अर्पण सिर रखने रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का विवाह माता जानकी के साथ में संपूर्ण हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी मैया के साथ में संपूर्ण हुआ। श्रुतकीर्त मैया का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में संपूर्ण हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया के साथ में संपूर्ण हुआ। मानो चारों भाइयों का विवाह हो जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और विवाह के बाद में भगवान के विवाह के बाद में क्या होती है? कलेवा होती है। और जब कलेवा का नंबर आया, जनकपुर की नारी इतना भगवान को गाली देती है, पूछो ना, क्योंकि कलेवा ऐसी होती है। कलेवा कल होगी क्योंकि अभी बधाई भी सुनाना है, सोहर भी है। आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, सदैव राम जी की कृपा समस्त भक्तों पर बरसती रहे। देखिए, भगवान की कलेवा में और आज यहाँ की कलेवा में बड़ा अंतर है भैया। राम जी के विवाह में कलेवा में सखियों ने जो भी राम जी को गाली दिया है वो बिल्कुल सत्य थी। और आजकल की कलेवा माताएं अपने नाम का गरियाए लेती लेकिन जाने नहीं पाती हैं। साथ साथ में गाएंगी और अगर विचार करें तो अपने नाम का गरिया लेती है। लेकिन भगवान के विवाह में जो भी गाली गाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। राम जी की कलेवा की कथा और माता जानकी की विदाई की कथा बड़ी करुण कथा है। जब बेटी की विदाई होती है, जब बेटी की विदाई होती है ना, विदाई के समय में विदाई का एक ऐसा पल होता है, जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। बेटी की विदाई बड़ी अजीब चीज होती है। विदाई के समय में किसी का दिल कितना भी पत्थर क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रोने लगते हैं। बेटी की विदाई होती है, गांव वाले भी कहते हैं, कई कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको पूरे गांव वाले प्रेम करते, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और वो बेटी जब चली जाती है तो सभी क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी थी,
कभी किसी से उल्टा नहीं बोली, कभी ऊंचे स्वर में किसी से बात नहीं किया। बड़ी अच्छी थी, बड़ी संस्कारी थी बिटिया। बेटी अगर अच्छी निकल जाती है, सुलक्षण निकल जाती, संस्कारी निकल जाती कन्या आपकी, तो कन्या पवित्र करे कुल दोगु। कन्या आपकी दो कुल को तार देती है, एक तो मायका और दूसरे ससुराल भी तर जाता है। मायका भी तर जाता अगर बेटी सुलक्षण निकल गई, और ससुराल भी तर जाता है। और अगर बेटी दुर्गढ़ बर्बाद निकल गई तो मायका भी नष्ट हो गया और ससुराल भी नष्ट हो गई। बहुत रोते हैं विदाई के समय में। बेटी की ये शक्ति होती है कि मैंने तो यहां तक देखा है, बेटी की विदाई के समय में बेटी के ससुराल वाले भी रोने लगते हैं, सभी रोते हैं। विवाह से पहले जो मंडप ऐसा लगता है जैसे खिला हुआ है, जब मंडप छाया जाता है, विवाह होता है उसी मंडप के नीचे बेटी की, तब तक कि वो खिला रहता है। बेटी की विदाई के बाद में वो मंडप भी जैसे काटने को दौड़ रहा है। कुछ अच्छा नहीं लगता घर में। कलश तो जल रहे हैं लेकिन कलश में रौनक नहीं बची। घर तो वही है लेकिन घर में रौनक नहीं बची। रिश्तेदार मेहमान तो वही हैं। जब तक कि बेटी है तब तक कि आपकी जेब पैसों से भरी रहती है, लक्ष्मी भरी रहती है। बेटी की विदाई हुई कि पूरी लक्ष्मी भी खत्म हो गई। बेटी को विदा करते करते लक्ष्मी भी खत्म हो जाती है, 1 रुपया भी नहीं बचता, पूरी जेब खाली हो गई, बेटी घर से निकल गई। जब तक कि बेटी रहती, शक्ति चलती रहती बेटी के अंदर, काम करते रहते, थकान नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। और बेटी की विदाई हो गई, वो शक्ति आपकी निकल गई, आकर के बिस्तर पर गिर जाते। अगर टेंट वाला भी कहता भैया पेमेंट कर दो, तो कहते 2-4 दिन नहीं बोलना, बाद में सब कर देंगे। ना लक्ष्मी बची, ना शक्ति बची, ना ताकत बची, ना सामर्थ्य बची, कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि बेटी शक्ति होती है। रिश्तेदार मेहमान भी उतनी देर रुकते हैं जितनी देर बेटी की विदाई नहीं होती है। उधर बेटी की विदाई हुई, उधर रिश्तेदार भी विदा होने लगे। ये होती कंडीशन विदाई का, ऐसा पल ही होता है। बड़ी करुणमयी कथा है। आपकी एक बेटी की विदाई होती है। महाराज दशरथ की तो चारों बेटियों की, महाराज जनक की तो चारों बेटियों की एक साथ में विदाई हो गई। जो भाई बहन कुत्ता और बिल्ली की तरीके से घर में लड़ते रहते हैं, सगे भाई बहन कितना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं। विदाई के समय में वो भाई भी रो देता है, बहुत रोता है। ऐसा भाई बहन का एक रिश्ता होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। और भाई जब अपने बहन को मारती है, बहन जब अपने भाई को मारती है ना, छोटे भाई को बहन अपनी जब मारती है तो ऐसा मारती है, मारेगी तो लेकिन ऐसा मारती कि लगे ना, चोट ना लगे। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे मारती है, मारेगी तो लेकिन ऐसा हाथ मारती है कि उसको चोट ना लगे। ये प्रेम होता है। जो भाई बहन कुत्ता बिल्ली की तरह रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कभी किस बात को लेकर के झगड़ा, कभी किस बात को लेकर के झगड़ा। बड़ी बहन छोटे भाई के तब भी कपड़े धुल देती है, बोले मेरा भाई है, ये छोटा भाई है। क्योंकि बड़ी बहन भी छोटे भाई के लिए माँ के समान होती है और बड़ा भाई छोटी बहन के लिए पिता के समान होता है। बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। विदाई का क्या क्षण होता है, बड़ी ही करुणमयी कथा है। विदाई की कथा को, राम की कलेवा की कथा को, ये हम लोग कल सुनेंगे। और कल माता जानकी की भी विदाई है और हम लोगों की भी विदाई है, कथा की तरफ से विदाई है। भगवान की कथा तो कभी सफल ही नहीं हो सकती है, कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, चाहे कितनी भी दिन की करवा दी जाए, लेकिन कभी भी राम की कथा खत्म नहीं हो सकती है, अंत नहीं हो सकता है। मानस में तो, रामचरित मानस में 7 कांड हैं, लेकिन हम लोग 7 दिनों में केवल 1 कांड को श्रवण कर पाएंगे, राम विवाह तक की कथा। क्योंकि 7 कांड हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर राम वनवास की कथा करो तो रावण को वध करना जरूरी है, भगवान को अयोध्या लाना पुनः जरूरी है, इसलिए वहां तक कथा ही नहीं पहुंच पाएगी। हम लोग भगवान के विवाह तक की कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद में, विवाह के बाद में राम जी अयोध्या जाएंगे, आराम से रहने लगेंगे। इतनी कथा हम लोग कल तक श्रवण कर पाएंगे। तो कल की जो कथा है राम कलेवा की और जानकी की विदाई की, बड़ी ही करुणमयी कथा है। कथा का केवल 1 दिन बचा हुआ है, इसलिए सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आए। हमारे और आपके बीच में केवल 1 दिन का शेष समय बचा हुआ है, क्योंकि ये भगवान की कथा रोज रोज नहीं होती है, रोज रोज नहीं होती है। राम की कृपा है तभी कथा में आ पाए हो।
राम की कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम की कृपा नहीं होगी तो तुम कथा में आ नहीं पाओगे कल भी, उनकी इच्छा होगी तभी आ पाओगे। और ये भी सत्य बात है, कथा भी कभी भी छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि जब अगले साल आपके गांव में कथा हुई होगी या उससे पहले कथा हुई होगी बसखारी में, जितने भक्त उस वर्ष थे हो सकता इस बार उतने ना हो, क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए इस मिट्टी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये कोई नहीं बता सकता है कि कल प्रातः काल का सूरज हम देखने को पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता है, बस केवल आशा किया जा सकता है। तो कल भगवान की कथा का विश्राम दिवस है, सभी भक्त भारी से भारी संख्या में कथा में पधारे। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, आज राजा रामचंद्र जी का विवाह भी हुआ है और हमारे परम सम्मानी भैया हरिओम भैया जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। व्यासपीठ तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, राम जी की कृपा सदैव बरसती रहे। आइए उसी के उपलक्ष्य में हम एक बधाई गाएंगे और फिर उसके बाद में एक सोहर गाएंगे। बधाई हमारे भैया गा देंगे, एक हम गा दें और एक हमारे भैया सुना देंगे आप लोगों को। तो आइए एक हम सोहर गाते हैं उसी उपलक्ष्य में और उसके बाद में फिर भगवान की मंगल में आरती। बोली सियापति रामचंद्र भगवान।